नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स और यह अंक अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपी पीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 जिसका जो विज्ञापन यानी फॉर्म फिलअप करने का विज्ञापन कल जो कल का मतलब 20 फरवरी 2025 को जारी कर दिया गया और इसकी अंतिम डेट 24 मार्च 2025 रखी गई है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और जो कल ही देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा बजट पेश किया गया 2025-26 के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और यह अंक जो होगा, इसके अलावा देखें यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आर एग्जाम 2023 के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए और एसपीएससी के अंतर्गत अन्य राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें एपीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यह उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स पर आधारित ये प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश बजट को ही देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट जो पेश किया गया, ये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया कल यानी 20 फरवरी 2025 को। तो इसमें देख सकते हैं अक्सर आरओ में यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी में जो पूछता है कि बजट का आकार कितना रहा, बजट सत्र देकर पूछता है कि इस वर्ष बजट का आकार कितना रहा। तो इसमें देखिए नए उत्तर प्रदेश का विकासमुखी बजट वंचित को वरीयता पर केंद्रित था। और यह देखें इसमें रुपये 8.08 लाख करोड़ प्लस का बजट पेश किया गया। बजट का आकार देखें तो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट रहा है। और इसमें देखें गरीब, किसान, युवा, महिला उत्थान को समर्पित बजट पेश किया गया। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में राजस्व के बारे में देखें, रेवेन्यू के बारे में, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु देखें तो 1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था जो प्रस्तावित है किसमें, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए। इसके बाद देखिए राजस्व कर्मियों को ऑनलाइन कार्यों हेतु लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 8 मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों, छात्रावासों का निर्माण भी प्रस्तावित है बजट 2025-26 में। इसके अलावा देखें दुग्ध विकास पर, तो इसमें नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना अंतर्गत 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव बजट में किया गया। यानी इसमें देखें तो योगी सरकार ने खोला खजाना, यूपी की जनता को सौगात। इसमें देख सकते हैं पहली बार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। 92,000 नई नौकरियों का वादा, बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़, मथुरा से वृंदावन तक कॉरिडोर का निर्माण, छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। विंध्याचल में परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6% बजट का प्रावधान किया गया है। किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% बजट में प्रावधान किया गया है। और इसमें देखें तो विभिन्न विभागों को आवंटन करोड़ रुपए में, जो विभिन्न विभाग हैं जो बजट में, उसको कितना आवंटन किया गया है, जेवर एयरपोर्ट का दिखाया गया है। यहाँ पर नक्शा देख सकते हैं जो नोएडा में है। तो यहाँ पर देखें शिक्षा में देखें कितना बजट का प्रावधान किया गया है। तो यह देखें जो है आपका 1,06,360.81 करोड़ रुपए जो शिक्षा पर आवंटित किया गया है। ऊर्जा पर देखें तो आपका जो यह है 61,070.91 करोड़ रुपए ऊर्जा पर है। और उसके बाद स्वास्थ्य पर देखें तो 50,550.42 करोड़ रुपए आवंटित किया गया स्वास्थ्य पर। लोक निर्माण पर देखें तो 36,855.90 करोड़ रुपए लोक निर्माण पर आवंटित किया गया है। सर्वाधिक देखें तो शिक्षा पर यह 1,06,360.81 करोड़ रुपए आवंटित किया है शिक्षा पर। इसके बाद पुलिस पर देखें 40,868.83 करोड़ रुपए और नमामि गंगे पर 25,459.84 करोड़ रुपए। नगर विकास पर देखें 25,308.48 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास पर देखें तो यह आपका है 25,014.29 करोड़ रुपए। और इसके बाद भारी और मध्यम उद्योग पर देखें 23,999.76 करोड़ रुपए और पंचायती राज पर देखें तो 19,174.11 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। और परिवहन पर देखें तो यह है 1,406.71 करोड़ रुपए परिवहन पर आवंटित किया गया है। यानी सबसे कम देखें तो परिवहन पर इसमें है और सबसे ज़्यादा जो है वो शिक्षा पर आवंटित किया गया है। देखें अमर उजाला के पेपर में तो यह आपका बजट 2025-26 में देख सकते हैं बुनियादी ढांचा, उद्योग, बिजली, परिवहन और ये सारी जानकारी हमने वहाँ पर संक्षेप में जो है बता दिया। ये पेपर के माध्यम से भी देख सकते हैं। PMGSY की तर्ज पर यूपी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग के बजट में 2,455 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी, 4 नए एक्सप्रेसवे बनने से और बेहतर होगी प्रदेश में कनेक्टिविटी। 10 जिलों में टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, 40,000 को मिलेगा रोजगार। 2,700 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बनेंगी, यानी 2,700 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बनेंगी। बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना। 350 किलोमीटर लंबा होगा विंध्याचल एक्सप्रेस। इसके बाद देखें तो 1,200 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्रों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए। 1,000 करोड़ रुपए जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे बाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक निवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए। 800 करोड़ रुपए औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क तक मार्गों के लिए। इसके बाद देखें तो आपका यह महत्वपूर्ण है
कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से दुर्घटना बहुल क्षेत्रों की सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों और सुंदरीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना के लिए 144 करोड़ रुपए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सुदृढ़ीकरण के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद इसमें 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। इसके अलावा इसमें देखें तो कानपुर और आगरा में बनेंगे लेदर फुटवियर पार्क। प्रदेश सरकार देगी 300 एकड़ जमीन, 12% सालाना की दर से बढ़ रहा फुटवियर सेक्टर। वैकल्पिक को हरित ऊर्जा को बढ़ावा, बनी रहेगी बिजली की चमक। इसमें देखें 3,000 करोड़ से अप्रैल से सितंबर तक गर्मी में निरंतर मिलेगी बिजली। उद्यमियों को दुनिया भर में ट्रेड शो के लिए सरकार देगी पैसा। इलेक्ट्रिक बसों चार्जिंग स्टेशनों के लिए मिले 450 करोड़ रुपए। और इसमें देख सकते हैं लखनऊ और नोएडा में 30,000 करोड़ से बनेंगे 8 डाटा सेंटर। और इसमें देखें तो यह है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में अब तक हो चुका है 10,000 करोड़ का निवेश। 900 मेगावाट होगी सभी की मिलाकर क्षमता। और इसमें देखें तो यह आपका है, यानी देख सकते हैं कि यह कल यानी आज का न्यूज़ में दिया हुआ है, यानी कल ये बजट पेश किया गया 20 फरवरी 2025 को। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा, यानी इसमें देख सकते हैं 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट रहा। और 2024-25 में जो बजट का आकार था वह 7,36,428 करोड़ रुपये का बजट था, यानी इससे पूर्व के वर्ष में। इस बार देखें तो कितना ज़्यादा है, 9.8% ज़्यादा रहा इस बार का बजट। और इसमें देखें तो आपका 28,478.34 करोड़ की नई योजनाएं इसमें शामिल की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखें बजट 2025-26 में जो है यह जानकारी इसमें है कि यह 4,000 करोड़ की व्यवस्था, 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट बांटेंगे योगी सरकार। और 36,800 करोड़ से, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 36,800 करोड़ रुपये से सुगम आवाजाही, 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, नए रिंग रोड और बाईपास भी बनेंगे, मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे गाँव। इसके बाद 1,225 करोड़ से 1.25 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। 90,000 करोड़ से कृषि क्षेत्र का विकास होगा। 61,000 करोड़ से सुधरेगी बिजली व्यवस्था। 400 करोड़ से 400 नई ई बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद 50,500 करोड़ से सेहत के लिए, इसमें बजट में स्वास्थ्य के लिए 50,550 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। हर साल 1,500 अतिरिक्त MBBS और MD, MS और 130 सुपर स्पेशलिस्ट DM, MCH डॉक्टर तैयार होंगे। इसमें लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बलरामपुर और बलिया में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। आगे इसमें देखें तो प्रगति को गति इसमें जो दिया गया है शीर्षक से, इसमें देखें तो यह है कि योगी सरकार के 9वें बजट में, ध्यान देना, योगी सरकार के 9वें बजट में हर क्षेत्र में प्रगति को गति देने का संकल्प दिखता है। स्वास्थ्य हो या शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विस्तार देना और सामाजिक सुरक्षा के बाद सभी मद में बजट में भरपूर आवंटन किया गया है। कृषि और उद्योग को भी गति देने का प्रयास किया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क, मिले 300 करोड़ रुपये। स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे, मेधावी बेटियां स्कूटी से भरेंगी रफ्तार। बेसिक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। समग्र शिक्षा के तहत 87,000 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व ICTC लैब की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के लिए नई योजना में जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश का पहला AICT भी लखनऊ में बनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा क्षेत्र को 61,000 करोड़ रुपए मिलेगी निर्बाध बिजली। 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था इसमें की गई है। 16 से 18,000 तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मानदेय दिया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को मिली जेट की गति। इसके बाद गरीब किसान, युवा और महिला उत्थान पर फोकस। और इसमें यह जानकारी जो दी गई, अल्पसंख्यकों के विकास पर जोर। इसमें 1,998 करोड़ रुपये का प्रावधान। विभिन्न विभागों को आवंटन हालांकि हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं विभागों के आवंटन में देखें तो शिक्षा पर देखें तो 1 लाख करोड़ है, यानी सर्वाधिक शिक्षा पर 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखें तो आपका जो है 61,000 करोड़ ऊर्जा पर है, यानी क्रम से घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखें तो ऊर्जा शिक्षा पर, इसके बाद ऊर्जा में 61,000 करोड़ है। इसके बाद स्वास्थ्य पर 51,000 करोड़ है। इसके बाद लोक निर्माण पर 37,000 करोड़ है। इसके बाद 41,000 करोड़ जो है वह आपका जो है पुलिस विभाग पर, यानी लोक निर्माण विभाग से ज़्यादा है। इसके बाद नगर विकास पर देखें तो 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। शिक्षा, युवा और AI, यानी इस सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधित महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। तो ये विज्ञापन कल जारी किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा यानी PCS परीक्षा 2025 तथा सहायक वन संरक्षक EC तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO परीक्षा 2025 संक्षिप्त विज्ञापन यहाँ दिया गया था 20 फरवरी 2025 को। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसको और थोड़ा विस्तार देखें तो PCS के 200 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन प्रारंभ हो गया है, यानी PCS परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी। आवेदन की अंतिम तिथि तो 24 मार्च रखी गई है। इसमें यह जो है सिलेबस इत्यादि भी दिया है, सारी जानकारी की 400 अंकों को भी प्रारंभिक APT परीक्षा, मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र होंगे, सारी जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी PSC ने सम्मिलित राज्य प्रवर्तन सेवा PCS परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक
एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। 20 फरवरी 2025 को जारी के साथ ही पीसीएस के 200 पदों और एसीएफ के 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई, देखा जा सकता है। इसका देखें जो बीटी एग्जाम है 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात चल रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा कुछ दिन पूर्व की समाचार था कि लोकसभा अध्यक्ष ने यूपीपीएससी में किया संग्रहालय का उद्घाटन। इसको देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ने आयोग में संग्रहालय किया उद्घाटन, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है इसका उद्घाटन किया। यह लोकसभा बल्कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीनित जी हैं, यहाँ पर चित्र दिखाया गया। इसमें देखें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी में नवनिर्मित संग्रहालय कल्पवृक्ष का उद्घाटन किया। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी व्याख्यान दिया। संग्रहालय में संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति रखी गई, फारसी में रामायण की प्रति भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ने संग्रहालय में रखी गई 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी की मूर्तियां देखी। वहीं ओडी-ओपी के तहत सभी जिलों से संबंधित उत्पादों का भी अवलोकन किया। संग्रहालय में आयोग के पूर्व अध्यक्षों की तस्वीरें भी लगी हैं जिनके बारे में उन्होंने जानकारी ली। यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली की तारीफ भी कहा। आयोग ने परीक्षा पारदर्शिता के लिए सराहनीय कदम उठाया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर व्याख्यान दिया। इस मौके पर यूपीपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रीनेत्र समेत सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये लोक सेवा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधित खबर को इसमें शामिल कर लिया। अब जो आयोग द्वारा जो कल विज्ञापन जारी किया गया उसका संक्षिप्त सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ सिलेबस है। पीटी एग्जाम के लिए सिलेबस आपका यह है और यहाँ प्राथमिक परीक्षा के लिए, और यहाँ प्राथमिक परीक्षा के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसको देख सकते हैं। यानी यहाँ है यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट है और इसमें सिलेबस आपका दिया गया है। और सेकंड के लिए यहाँ पर जो है सिलेबस यह दिया गया है सेकंड पेपर के लिए। और यह मेंस में जो पेपर है उसका यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस सिलेबस को विस्तार कर दिया गया है, देख सकते हैं। यह जो आपका है सामान्य अध्ययन यानी जो मेंस में जो है सामान्य हिंदी है, निबंध है और जो जीएस के 6 पेपर हैं, सारा जो इसमें पेपर है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको देखा जा सकता है इसमें, यानी ये सिलेबस दिया गया है। आयोग की साइट का जो मूल विज्ञापन है वो सारे विज्ञापन दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं विधिवत रूप से। यानी मूल विज्ञापन यह रहा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ देख सकते हैं। एडवर्टाइज नंबर A1E 2025 डेट 20/2/2025 एंड कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जाम 2025 एंड असिस्टेंट कन्वर्जेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड एसीएफ रेंज फॉरेस्ट अफसर आरएफओ सर्विस एग्जामिनेशन 2025 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/2/2025। और इसका देखें जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो 24 मार्च 2025 है और लास्ट डेट फॉर फी रिकग्नाइजेशन एंड करेक्शन मॉडिफाई इन सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म 2 जो है अप्रैल 2025 तक रखी गई है। तो ये मूल विज्ञापन है, उसको आप देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। आयोग की साइट के माध्यम से आप ये सारी जानकारी लेकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारी दी गई है, इसको देखा जा सकता है। यूपी स्पेशल में जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर यूपी स्पेशल, उसमें कुछ और जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो देखें सशक्त महिलाएं सशक्त उत्तर प्रदेश से, महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलेगी छूट। इसमें देखें तो यह है कि 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों पर 7% की जगह 6% स्टाम्प शुल्क मिलेगा। महिलाओं को अधिकतम 1 लाख तक की हो सकेगी बचत। तो यहाँ पर दिया गया है। यूपी स्पेशल संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहा। दूसरा इसमें देखें यूपी स्पेशल में महत्वपूर्ण करंट अफेयर से बनता है कि महाकुंभ से सुधरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल जो है यानी 2025 में महाकुंभ का आयोजन जो है प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजन किया जा रहा है, जो 12 जनवरी 2025 से आयोजित किया जा रहा है और ये 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखें आज आपका जो है 21 फरवरी 2025 है, यानी 5 दिन 4 या 5 दिन और यह महाकुंभ का आयोजन होगा प्रयागराज में। तो इससे जो क्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा उसको देखें। जो आंकड़ा या डाटा दिया गया है उसमें देखें तो यह है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की होने जा रही है नई बढ़ोतरी। कुंभ के आयोजन में महज 1500 करोड़ रुपये खर्च हुए। तो यह जानकारी महत्वपूर्ण रूप से दी गई है। इसके बाद यूपी स्पेशल में देखें तो जो संस्थान अक्सर पूछता है यानी यूपीपीएससी और यूपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद या प्रयागराज में है, उससे संबंधित अक्सर जो संगठन है या संग्रहालय अक्सर पूछे जाते हैं संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो ये सारे संगठन जो देखें जितने भी यहाँ पर संग्रहालय संस्थान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, इसलिए इसको हम इसमें शामिल कर ले रहे हैं। तो देखें यानी संस्थान संगठन स्थान ये सारे लखनऊ में है, इसलिए अलग से कहीं बताने की जरूरत नहीं, सारे संस्थान यहाँ पर लखनऊ के इकट्ठे दिए गए हैं। तो आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर भी लखनऊ में, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, भारतीय संगीत संस्थान लखनऊ में है। इसके बाद मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है। इसके बाद संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान एनपीजीआई लखनऊ में है। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय भी लखनऊ में है। इसके अलावा देखें यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन जो किया जा रहा है यह वाराणसी में दिखेगी। दक्षिण और उत्तर भारत की कला एवं संस्कृति में कब से 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक यानी इसका आयोजन शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देखें आज 21 फरवरी 2025 है, तो इसका आयोजन शुरू हो चुका है, यानी 3 दिन बाद इसका समापन हो जाएगा। किसका? संगमम यानी काशी तमिल संगमम 3.0 का। ध्यान देना इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वाराणसी में किया जा रहा है।
अब इसमें देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो यूपी स्पेशल है उसको समझ लेते हैं। अनुसूची धारा 2 ख देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य सम प्रतीक यानी उत्तर प्रदेश का प्रतीक देखें तो वर्णन और डिजाइन को समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय सम प्रतीक प्रयागराज स्थित गंगा और यमुना नदियों के संगम, अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मत्स्य मछली के युग्म और राज्य में स्थित अयोध्या में उत्पन्न हुए हिंदू देवता भगवान राम का प्रतिनिधित्व करने हेतु धनुष एवं बाण का चित्रण करने वाले वक्राकार मुद्रा में निर्मित है। उत्तर प्रदेश राज्य का सम प्रतीक परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में दिए गए डिजाइन के अनुरूप होगा। यानी इसको जो कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्रतीक चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार का, और इसमें जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतीक क्या उसमें जो कहा गया है इसकी व्याख्या देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखें तो यह उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह सन 1938 में स्वीकृत किया गया। इसमें दो मछलियाँ देखें तो दो मछलियाँ किसका प्रतीक है, तो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक दो मछलियाँ इसमें है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखें इसमें जो तीर धनुष है, तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है, यहाँ तीर धनुष को दिखाया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि 3 तरंगे, यानी यहाँ से देखें 3 तरंगों को दिखाया गया, यह है यह, और यहाँ पर संगम होकर आ रहा था। 3 तरंगे गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। जैसा कि संगम पर देखें तो अभी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो यह प्रतीक जो है इस संगम से ही लिया गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है यूपी स्पेशल के लिए। और इसका जो है यह देखें तो सरकार की साइड से इसका जो वर्णन इस प्रकार से लिया गया है और इसकी व्याख्या को समझा जा सकता है इस प्रकार से। कुछ राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं। तो इसमें देखें कल 20 फरवरी 2025 था, तो इस पर हमने जो देखा कई महत्वपूर्ण खबरों को इसमें रेखांकित किया। तो कल जो था वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस था, यानी सामाजिक न्याय का दिवस जो है, विश्व सामाजिक न्याय का दिवस जो है 20 फरवरी 2025 को मनाया गया। एक खबर इसमें द इंडियन एक्सप्रेस का भी देख लेते हैं। तो इसमें देखें जो कल ही जो है वह देखें तो भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 28 राज्य में जो मुख्यमंत्री की व्यवस्था और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। जिसमें देखें तो अभी नवीन जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में जो है 90 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था करके वहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री हैं। यानी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जो जम्मू कश्मीर वहाँ पर मुख्यमंत्री की व्यवस्था यानी विधानसभा है। कुल मिलाकर 31 राज्यों में जो है वो सीएम या मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें देखें वर्तमान में जो है भारत और यहाँ अपने देश में जो है यानी भारत का खूबसूरत नक्शा देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 31 स्टेट यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री हैं। तो किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर दिया गया है। कल ही देखें तो रेखा गुप्ता जो है वह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। और पूरे भारत में महिला मुख्यमंत्रियों में देखें तो 18वीं महिला मुख्यमंत्री यह बनी है। और वर्तमान में देखें जो महिला मुख्यमंत्री हैं तो केवल 2 स्टेट यूनियन टेरिटरी में है। एक तो आपका रेखा गुप्ता जी हैं जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। इसके अलावा देखें तो वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं जो महिला मुख्यमंत्री में 2 लोग शामिल हैं। तो सारे मुख्यमंत्रियों को हम देख सकते हैं। इसमें देखें तो 14 स्टेट में जो है बीजेपी की है और 6 में एनडीए समर्थित मुख्यमंत्री हैं, 3 में आईएनसी यानी कांग्रेस की है, 6 में इंडिया की और 1 में अदर है। इसमें चित्र में दिखाया गया सारे मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का देखें तो यह उत्तर प्रदेश में यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इसके बाद जो बिहार है इसका देखें नीतीश कुमार, ये सभी लोग इसमें जानते हैं और जो मुख्य रूप से हैं जहाँ पर चुनाव कराए गए हैं। और यानी यहाँ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है अभी नवीन विधानसभा बनी, यहाँ अमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो सारे मुख्यमंत्री जो है 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में यहाँ देखा जा सकता है। यह फरवरी 2025 तक के डाटा है, यानी इसमें 20 फरवरी 2025 तक के सारे डाटा इसमें दिए गए हैं। इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण देखें तो आपका 7 सिस्टर जो है यानी जो पूर्वोत्तर के 7 जो बहने राज्य के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें देखें तो क्रमशः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो आपका है अरुणाचल प्रदेश में देखें तो प्रेमा खांडू हैं। इसके बाद देखें आपका नागालैंड में नेफ्यू रियो हैं। मणिपुर में देखें यानी ये मणिपुर है, तो यहाँ पर देखें आपका प्रेसिडेंट रूल है, अभी हाल ही में 2-4 दिन पूर्व प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगा दिया गया। इसके बाद देखें तो यानी वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद देखें मिजोरम में आपका लाल धू मोहाजी हैं। इसके बाद त्रिपुरा में देखें मनिक शाह हैं, त्रिपुरा यह है यानी यहाँ पर तीर द्वारा दिखाया गया। इसके बाद देखें मेघालय में तो कराट संगमा हैं मेघालय में। इसके बाद असम में देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ सिक्किम में भी देख सकते हैं तो प्रेम सिंह तमंग हैं, और उत्तराखंड में देखें तो पुष्कर सिंह धामी हैं, यानी ये सारे राज्यों में देख सकते हैं। इसके बाद देखें वेस्ट बंगाल में देखा है कि ममता बनर्जी हैं। झारखंड में देखें तो आपका जो है हेमंत सोरेन हैं। इसके बाद जो है उड़ीसा में देखें मोहन चरण मांझी हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो विष्णुदेव साई हैं, और इसके बाद पुदुचेरी में देखें तो एन रंगास्वामी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में देखें यानी तमिलनाडु राज्य को आप वहाँ से देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में देखें चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हैं। केरला में देखें विनायरल विजयन हैं। कर्नाटक में देखें सिद्धार्थ मलैया हैं, और गोवा में देखें तो प्रमोद सावंत हैं। तेलंगाना में देवनाथ रेड्डी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी हैं, और पंजाब में देखें तो आपका जो है यानी पंजाब में भगवंत मान जी हैं, और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और इसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में देखा है अमर अब्दुल्ला हैं। तो ये सारे स्टेट, और यहाँ पर जो देखें तो राजस्थान में जो है भजन लाल शर्मा, और दिल्ली में
रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जो हैं यह मुख्यमंत्री हैं। तो यह 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में उन्होंने सीएम को देखा। प्रेजेंट टाइम द इंडियन एक्सप्रेस का यह न्यूज़ है, यानी 20 फरवरी 2025 का न्यूज़ में शामिल है। अभी देखें तो कल इसमें जो एसबीआई ने रिपोर्ट जारी किया, और एसबीआई जो है अभी जो कल ही के न्यूज़ में यह था कि एसबीआई सरकारी जो कंपनियां उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत ब्रांड एसबीआई का है भारत में, और भारत में जो सारी कंपनियां प्राइवेट और सरकारी को जोड़ दें तो उसमें RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है सबसे मजबूत ब्रांड की कंपनी है भारत में। तो दुनिया भर में सबसे तेज यानी सबसे ज़्यादा उसका कैपिटलाइजेशन है, ब्रांड के हिसाब से नहीं बल्कि कैपिटलाइजेशन है, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। दुनिया भर में सबसे तेज बढ़ेगी हमारी GDP चालू वित्त वर्ष में 6.3% है। एसबीआई रिपोर्ट मजबूत घरेलू मांग निवेश व खपत में अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। इसमें 28 फरवरी को सरकार जारी करेगी आंकड़े। GDP देखें, देश की वृद्धि दर आंकड़े कैलेंडर वर्ष में दिखाया गया है। कब क्या रहा है तो इसमें देखें, देश यानी भारत में कि पहली तिमाही में 7.8%, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी तिमाही भी आने वाली है, और सारे विश्व के देशों को इसमें भी दिखाया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर को इसमें देख लेते हैं तो ज्ञानेश कुमार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। नए कानून के तहत हुई पहली नियुक्ति। हालांकि इसमें विरोध जारी है कि जो विपक्षी नेता राहुल गांधी जी हैं वो विरोध इस पर दर्ज करा रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यह है कि ज्ञानेश कुमार होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। नए कानून के तहत हुई पहली नियुक्ति। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की समिति 2-1 से फैसला। विवेक जोशी नए चुनाव आयुक्त होंगे, दोनों का उत्तर प्रदेश से है नाता। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, 26 जनवरी 2029 तक रहेंगे पद पर एक ज्ञानेश कुमार। तो इसमें देख सकते हैं आगरा के रहने वाले कुमार के परिवार में कई डॉक्टर हैं। राहुल गांधी ने दिया असहमति का इसमें वोट। अभी हरियाणा के मुख्य सचिव हैं विवेक जोशी। तो यह जानकारी इसमें दी गई है। इसमें ध्यान दें कि 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे ज्ञानेश निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में जो 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार के बाद निर्वाचन आयोग में सबसे वरिष्ठ थे। राष्ट्रपति नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है, यानी राजीव कुमार जो 25वें और 26वें जो है ज्ञानेश कुमार जी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब इसमें कुछ PYQ टाइप इसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यूपी स्पेशल के रूप में देखते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका B है लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक तक आर्थिक सहयोग करना। दूसरा इसमें देखें उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद ODP योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर जो B है, यानी जिला स्तर पर पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद इसमें देखें तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष कितनी धनराशि मिलती है? तो इसका देखें आपका आंसर जो B है, यानी 6,000 यानी 20 में केंद्र सरकार की योजना उत्तर प्रदेश में लागू की है, तो 6,000 जो करोड़ रुपए जो है वो उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलती है। इसमें जो है 6,000 रुपये ही है, करोड़ इसकी बात नहीं है। यानी किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलती है? तो यह 3 बार मिलती है, 2-2 हज़ार के रूप में, यानी 4-4 महीने पर साल में पूछ रहा है। तो अभी देखें तो जैसे न्यूज़ में था कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जो है किसान सम्मान निधि योजना का जो सौगात है यानी 2025 के लिए वह 24 फरवरी को आवंटित करेंगे। तो 6,000 जो है एक वर्ष में मिलता है। ये केंद्र सरकार की योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई योजना। इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो इसका B आंसर सही, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए। इसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस वर्ग को लक्षित है? तो इसका B बेरोजगार युवा संबंधित है। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय किस क्षेत्र में सुधार के शुरू किए गए? तो इसका भी B आंसर है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को कितनी अनुदान राशि मिलती है? तो इसका A है, यह केंद्र राज्य सहयोग से बनाई गई, यानी 1.2 लाख यानी 1,20,000 रुपये मिलती है। आगे इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री लैपटॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2017 में शुरू की गई थी। किसान मृत्यु दुर्घटना बीमा योजना, किसान दुर्घटना योजना के तहत बीमा राशि कितनी है? तो इसका भी B आंसर है, 5 लाख रुपये है। इसके बाद देखें स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान किस केंद्रीय योजना का हिस्सा है? तो इसका A आंसर सही है, स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है। इसके बाद इसमें अंतिम खबर को देखें तो खबरों में क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर 180 को स्थान दिया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI के बारे में जानकारी दी गई है, और यहाँ दिया गया है CPI यूजेज ए स्केल फ्रॉम 0 to 100 इज वेरी क्लीन एंड 0 इज हाईली करप्टेड। यहाँ पर पाई चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो यह जो है CPI का जो है ये जानकारी इसके रूप में महत्वपूर्ण है।